हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। तो वेलकम टू माय चैनल कुलवंत सिंह फिटनेस। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, आर्मी का जो फिजिकल है 1600 मीटर रेस कैसे कंप्लीट करें। तो आज हम कुछ गलतियों की बात करने वाले हैं जो लोग करते हैं, तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी। सबसे पहली बात कि जो लोग तैयारियां करते हैं आर्मी फिजिकल की, वो बिना किसी कैलकुलेशन के भागते रहते हैं। 10-10 किलोमीटर दिन में भाग लेते हैं, शाम को भाग लेते हैं, पर कोई कैलकुलेशन नहीं रखते। तो सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी गाइज, आपके पास कोई प्लान होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास एक कैलकुलेशन होनी चाहिए कि मैं इतना मिनट में इतना भाग रहा हूँ। एक कैलकुलेशन रखिए। आप सबसे पहले आप मेजर कीजिए कि आप कितना भागते हो। आप जहाँ भी भागते हो ट्रैक को नाप लो। आप सबसे बढ़िया है कि आप अपने मोटरसाइकिल से जो है उसे नाप लो, उसके मीटर से, कि 1600 मीटर इतना है। और उसमें आप, मैं चाहूँगा कि आप 400 मीटर के स्टेप्स में उसको डिवाइड कर दीजिए। तो 4 स्टेप्स होंगे 1600 मीटर के। तो 4 स्टेप्स को डिवाइड कर दीजिए आप 1600 मीटर को। और उसके बाद आप देखिए कि मेरा हर 400 मीटर पे क्या टाइमिंग आ रही है। तो इस तरीके से आप उसे डिवाइड करके भाग सकते हो। ऐसे बहुत आसानी होगी आपको। बिना किसी प्लान के भागना गाइस बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आपके पास एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है। और जो गलतियां करते हैं लोग, वो ये है कि 10 किलोमीटर भागते हैं, 10-12 किलोमीटर भाग लिए। अगर आपको 1600 मीटर भागना है, सिर्फ 1600 मीटर, तो आप 1600 मीटर की तैयारी कीजिए। तो मैं आज आपको बताता हूं कि आप 1600 मीटर भागें और फिर टाइम नोट करें कि आपने कितनी देर में कंप्लीट किया। तो आपको देखना है कि आप 5 मिनट में 1600 मीटर भाग रहे हो। आपको 5 मिनट के अंदर ही कंप्लीट करना है 1600 मीटर। तो आप एक बार 1600 मीटर भागें, अपना टाइम देखें, फिर उसके बाद आप रेस्ट लें 10-1 मिनट का। फिर आप 1600 मीटर ही दोबारा भागें और फिर टाइम देखें 1600 मीटर का कि आपने कितने टाइम में कंप्लीट किया। फिर तीसरी बार भागें आप। अगर आप तीसरी बार भी 1600 मीटर 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर रहे हो, तो मतलब आप वहां पर भी क्लियर कर दोगे ग्राउंड में। आपको ये नहीं कि सिर्फ एक बारी टाइम देखना है, क्योंकि एक बारी में तो आप फ्रेश हो, एकदम आपके अंदर एनर्जी है, तो पहली बारी में तो आप भाग लोगे। लेकिन अगर आप कहीं भर्ती देने जाओगे, तो दूसरे शहर में जाओगे, तो आप इतना फ्रेश नहीं होगे, आप थके हुए होगे। तो इसलिए आप तैयारी उस तरीके की करें कि आप वहां पर भी किसी भी सिचुएशन में भाग सकें। तो कई लोग 10-10 किलोमीटर भागने से अच्छा है कि आप 1600 मीटर भागें, फिर रेस्ट लें और फिर अपना टाइम देखें कि आपने कितनी देर में कंप्लीट किया, फिर 1600 मीटर भागें। और अगर तीसरी बारी में भी आप 1600 मीटर 5 मिनट में कंप्लीट कर रहे हो, तो आपको मैं बता दूं कि आप ग्राउंड में भी क्लियर कर दोगे 1600 मीटर। और जो गलतियां करते हैं लोग, कि जब वहां पे भागने जाएंगे रेस में, तो क्या करते हैं कि दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। तो जोश में जो है होश नहीं खोना है। अगर एक ग्रुप भाग रहा है आपका, तो आपको उस ग्रुप के साथ ही भागना है, ना उनसे पीछे छूटना है, ना उनसे आगे निकलना है आपको। तो उस ग्रुप के साथ ही आपको रहना है। और अपने जो राउंड होंगे आप वो कैलकुलेट करते रहें। और आपकी एक कैलकुलेशन होनी चाहिए कि आप कितनी देर में वो कंप्लीट करोगे राउंड। एक दिमाग में ही आपको कैलकुलेशन बिठानी पड़ेगी। अगर आप जल्दी भाग लोगे, तो ऐसा होगा कि अगर आपने ज़्यादा जोर लगा दिया तो आपसे आगे भागा ही ना जाए। तो आपके पास एक कैलकुलेशन होनी बहुत ज़रूरी है। तो आपको जोश में जो है होश नहीं खोना, आपको जल्दी नहीं भागना। कई लोग बहुत जल्दी ख़त्म करने की सोचते हैं, तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा कि आप 100 मीटर भी नहीं भाग पाओगे, एक कदम भी नहीं चल पाओगे। अपने आप को पहले ही एग्जॉस्ट नहीं करना आपको। तो आपको लास्ट के 200 मीटर बचा के रखने हैं। अगर आपको सारी जान लगानी है तो वो 200 मीटर लास्ट के में लगा सकते हो आप जान। पहले उससे अगर आप तेज भाग लिए, तो आप एक कदम भी नहीं भाग पाओगे, आपकी सांस फूल जाएगी और आप नहीं भाग पाओगे। अगर किसी का स्टेमिना नहीं है, उसको सांस फूलती है, तो मैं अपनी एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसमें एक्सरसाइज हैं 10, आप वो कर सकते हो। उससे आपका स्टेमिना जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप एक दिन रनिंग, एक दिन स्टेमिना कर सकते हो। और जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ एक डाइट के रिलेटेड, अगर आप वहाँ भर्ती में जा रहे हैं, तो भर्ती जो है हर किसी के अपने शहर में होती नहीं है, कहीं बाहर जाना पड़ता है। तो आप 3 चीज़ें हमेशा अपने साथ रखें। एनर्जी के लिए आप केले रख सकते हैं अपने साथ, और चॉकलेट आपको बहुत एनर्जी देगी, क्योंकि मीठे में सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। तो आप ये चीज़ें अपने साथ रखिए हमेशा। और एक पानी की बोतल।
ठंड का टाइम है, लोग पानी नहीं पीते। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है आपको, थोड़ी थोड़ी देर में घूंट घूंट पानी पीते रहना है, ज़्यादा पानी भी नहीं पीना आपको, सिप सिप करके पानी पीते रहना है आपको। तो ये 3 चीज़ें आप जरूर अपने ध्यान में रखिए और अच्छे से जाइए आप, और अपने ऊपर बिलीव रखिए कि आप क्लियर कर लोगे। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए,